मैंने एक लाइन बनाई थी, भगवान श्री कृष्ण से ही प्रश्न किया था कि तुम्हारे विषय में तीन बातें कही जाती हैं। एक तो ये कि तुम सबके हृदय में रहते हो, और दूसरी ये कि सर्वव्यापक हो, और तीसरी बात ये कि तुम गोलोक में सदा रहते हो, वहां से कभी हटने का सवाल ही नहीं है। इस तीनों में सच क्या है? तो ठाकुर जी ने हमसे कहा है कि तुम ही बता देना। वेदों में कहा गया है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। श्वेताश्वतरोपनिषद 6:11। अर्थात वो सर्वव्यापक भी है और सबके हृदय में भी अलग अलग रहता है। अर्थात प्रकृति में भी व्याप्त है और जीवों में भी रहता है। और जीव दो प्रकार के हैं, ये आप जानते ही हैं, चर अचर, यानी स्थावर जंगम, यानी जड़ चेतन, यानी एक चलने वाले, देखने सुनने सूंघने रस लेने वाले, और एक न चलने वाले, जैसे वृक्ष वगैरह। ये सब जीव है, हमारे ही है भाई। हम भी अनंत बार बन चुके हैं ये पेड़ पौधे। तो ये दो बातें एक ही मंत्र में वेद में कही गई, सर्वव्यापी और सर्वभूतांतरात्मा। सब प्राणियों के अंतःकरण में बैठा है। और हजारों मंत्रों में कहा गया है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वत्यनन्यो अभिचाकशीति। श्वेताश्वतरोपनिषद 4:6। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया शोचत मुह्यमान जुष्टम जदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति बीत शोकः। श्वेताश्वतरोपनिषद 4:7। तमाम मंत्रों में वो सबके हृदय में रहता है। रहता ही नहीं, बहुत सारे काम करता है। नंबर 1, हमको ये देखने सुनने सूंघने रस लेने स्पर्श करने सोचने डिसाइड करने का जो काम हम करते हैं, इसकी पावर सदा देता रहता है। अगर वो अपने हाथ से स्विच ऑफ कर दे तो हम कुछ नहीं कर सकते। अरे हम नाम का जो जीव है, जिसकी बड़ी बड़ी परिभाषा वेदों ने की है, अनंत है, काल तक दिव्य है और सनातन है, उसमें भी शक्ति देने वाला वही है।
चेतन चेतना नाम, चेतन को चेतनत्व देता है, वरना वो चेतन न रह जाए, जड़ हो जाए। ये तो छोटा मोटा काम है, इससे बड़ा काम करता है वो क्या? हमने पूर्व जन्म में जितने कर्म किए हैं, अच्छे बुरे, अनंत, लाख 2 लाख करोड़ 2 करोड़ नहीं, अनंत जन्म हो चुके। अगर एक जन्म में एक कर्म किया होगा तो भी अनंत कर्म कर चुके। एक बात आप लोग समझे रहिए, भगवान की कोई चीज शांत नहीं है, लिमिटेड नहीं है। उनके रूप अनंत, नाम अनंत, गुण अनंत, लीला अनंत, धाम अनंत, ब्रह्मांड अनंत, जीव अनंत, सब चीजें उसकी अनंत अनंत मात्रा की हैं। ये जो लिख दिया है रसिकों ने 64 गुण है श्री कृष्ण में, ये तो ऐसे ही समझाने की बातें हैं। योवा अनंतस्य गुणान अनंतान अनुक्रमिष्यन् सतु बाल बुद्धि। जो भगवान के गुणों को गिन लेने का दावा करे, वो बच्चा है। छोटा सा बच्चा होता है ना, जो भोलेपन में अंड बंड बात करता है, इम्पॉसिबल। अनंत कल्याण गुणात्मको सौ, हर चीज अनंत नाम रूपा है। किसी ने पूछा भगवान से, तुम्हारे कितने अवतार हो चुके हैं? कोई कहता है 22, कोई कहता है 25, कोई कहता है 26। ये 3-4 बातें तो भागवत में ही कही गई है। भगवान ने कहा मेरे अवतार के बारे में, जन्म कर्माभिधानानि संति मेंग सहस्रशः। सहस्रशः हजारों है। हाँ, अरे तो हजारों में कई हजार है? सहस्रशः माने अनंत। वेद में मंत्र है, सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात। ये सहस्र माने हजार नहीं होता, सहस्र माने अनंत आंख, अनंत सिर, अनंत पैर भगवान के हैं। अरे और तो और, न शक्यन्ते नुसंख्यातु अनंतत्वान्मयापि। मैं भी नहीं गिन सकता। लो और सुनो, जिसके पास कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था योग माया है, वो भी सरेंडर कर रहा है। मैं भी नहीं गिन सकता मेरे कितने नाम हैं, कितने अवतार हुए। ये किताबों में थोड़े से खास खास लिख दिए होंगे। अरे जो भक्त हमको बुलाएगा हमको आना पड़ेगा, ये अवतार ही तो है। अवतार माने क्या? ऊपर से नीचे उतरना। मैं गोलोक में रहता हूं, वहां से मृत्यु लोक में, ये गंदे माइक लोक में आता हूं। अरे मेरे लोक में तो माया नहीं जा सकती, लेकिन मैं इस माया लोक में आता हूं, रहता हूं। 11,000 वर्ष रहे राम। और जब किसी भक्त ने बुलाया,
आता हूं, वो अवतार ही तो है। अवतार का मतलब ये नहीं होता 10 साल रहे वही अवतार है। अरे देखो नृसिंहावतार वगैरह क्या हुआ, आए, ए मारा, ए चले गए, एक दिन भी नहीं रहे। तो भगवान की सब चीजें अनंत है, ये नोट रखो। भागवत कहे चाहे वेद कहे कि इतनी उतनी उतनी, ये तो ऐसे ही बोलने की बातें हैं। अनंत, अरे देखो ना, अनंत जीव है। हाँ, ये तो मानते हो। हाँ, कॉमन सेंस। अरे एक तालाब के छोटे छोटे जीवों को कोई नहीं गिन सकता, इतने वृक्ष हैं, कौन गिनेगा। तो सब में भगवान बैठे हैं ना। हाँ, लो अनंत तो हो गया उनका रूप, और सब के अंदर बैठकर हमारे अनंत जन्मों के कर्मों का बही खाता भी लिए हैं। उनके पास सब हिसाब है, कोई गड़बड़ नहीं है। हमने एक भगवान का नाम लिया है चौथे जन्म में, वो भी नोट है। धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण को पूछा कि मैं जानता हूं तुम भगवान हो, मुझे पता है, एक बात बताओ कि मेरे सब बच्चे मारे गए, मैं बूढ़ा अंधा रोने को बैठा हूं, कितना पाप किया है मैंने। मुझे तो मालूम है मैंने कोई पाप इस जन्म में नहीं किया। तुमने कहा ये मानते हो ना अनंत जन्म हो चुके। हाँ, तुम्हें कितने जन्म की याद है। ने कहा 3 जन्म की। अरे तो अनंत जन्म में 3 जन्म माइनस करो तो अनंत ही तो बचेगा। तुम क्या हिसाब करने बैठे हो अपने कर्मों का। एक भगवान अनंत जीवों के हृदय में बैठकर प्रत्येक जीव के अनंत जन्मों के अनंत पुण्य अनंत पाप सबका हिसाब लिए बैठा है और फल देता है। कौन आदमी किसके पास जाए, क्यों जाए, सब हिसाब के कारण होता है। अरे संतों महात्माओं के बात छोड़ दो, मैं अपनी बताऊं। कई लोग ऐसे हमारे सत्संग में हैं जो हमारी घोर बुराई करते थे, घोर। लेकिन कहीं लेक्चर हो रहा था, एक दिन वो जा रहे थे तो अचानक उनके मन में आया कि ये क्या बोलता है, जरा सुने तो। लोग बड़ी तारीफ करते हैं। ये मन में विचार क्यों आया। अरे जब दुश्मनी कर रहा है कोई किसी से तो चला जाता सीधे गाड़ी चलाते हुए। गाड़ी खड़ी कर लिया कि जरा देखें थी क्या बोलता क्या है। सुनने लगा, सीरियस हो गया, विचार बदलने लगे। अरे ये तो बड़ा काबिल है, अरे है। पूरा लेक्चर सुनता रहा, कहाँ जाना है भूल गया। अच्छा कल फिर आएंगे। अरे इसका शरीर भी ठीक है और सुना है इसके सब बाल बच्चे भी हैं और इतना विद्वान है और ये इतना भगवान के पीछे दीवाना है, इसका मतलब भगवान होता है। वरना ये भी संसार में किसी बड़ी कमाई करने वाला होता है या बड़ा पॉलिटिशियन होता
इतना जीनियस आदमी। हाँ, फिर ध्यान अब, और वहां बैठ के सुनने लगा। फिर उसके बाद उसका मन कहता है मैंने बहुत पाप किया है, अब इनके पास चलेंगे। ऐसा ये सब जो कर रहा है वो करवा रहा है, वो नहीं कर रहा है अपने आप। तो इतना सारा काम वो करता है अंदर बैठकर, चोरी चोरी, रूप नहीं, निराकार रूप में बैठा है हृदय के अंदर, बिल्कुल हमारे पास। अरे वेद तो कहता है या आत्मनितिष्ठति, हम उसमें बैठे हैं, उसकी गोद में। और वो हम उसको गाली दे रहे हैं, वो नोट हो रहा है, लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं करता कि एक झापड़ लगा दे। तो गाली दे रहा है हमको, ये मेरा पानी तुझको जहर हो जाएगा, जा पी पानी। ना ना, ये भी मेरा बेटा है, गाली दो, पानी हमारा वही पियो जो महापुरुष पी रहा है, उसी कुएं का पानी तुम भी पियो। संसार में कोई बाप जो बेटा गाली दे वो उसको क्या न करेगा, उसके लिए गोली मार देते हैं लोग। वो अनंत करुणामय है, दंड भी देता है। क्यों? कि फिर से अपराध न करे। अगर आप कहें कि वो दंड क्यों देता है हम लोगों को, अरे दंड देने पर तो ये हाल है कि हम उसको भूले हुए हैं। अगर वो बिल्कुल दंड न दे तब तो हम दमे उड़ा दे भगवान को, भगवान सुख अपने आप को मानने लग जाए। इतनी मुसीबतें भोगता है आदमी जब से पैदा होता है, शारीरिक, मानसिक और प्रारब्धजन्य। और फिर भी संसार में सुख है, जिद पे अड़ा है। हाँ हाँ, चल जा, मंदिर भी जाते हैं, वहां भी कहते हैं तुम्हें वो माता, धोखा देते हैं भगवान को भी, संतों को भी जाके चरण पकड़ते हैं, उनको धोते हैं, आरती करते हैं, और कुछ पैसा वैसा भी भेंट दे देते हैं, लेकिन अंदर गड़बड़ नहीं निकालते। तो ये सब भगवान नोट करता है अनंत रूप धारण करके। और सर्वव्यापक न हो तो ये अनंत कोटि ब्रह्मांड आपस में टकरा के समाप्त हो जाए। कितना संयम से संसार, प्रकृति का संसार चल रहा है। ये जमीन है, जड़ है ना, हाँ, ये पहाड़ है, जड़ है ना, हाँ, देखो तो इतने पेड़ किसने लगाए, किसने बीज बोया था? ठीक टाइम पर एक पेड़ में फूल आ रहा है, फल आ रहा है। ये झरना निकला कहां से? गंगोत्री से नदी बन गई। इतनी नदियां न होती तो संसार समाप्त हो जाता। ठीक टाइम पर वर्षा हर साल हो रही है। हाँ जी, जुलाई में ही वर्षा होती है। ये तो जड़ वस्तुएं हैं सब, मानसून वगैरह।
लेकिन सब नियमित काम हो रहा है। कि नियमित काम कराने वाला कौन है? अपने आप हो रहा। जैसे वो शेक्सपियर ने कहा था कि अगर इंग्लिश के अक्षरों को लगातार हजारों आदमी उछालते रहे तो एक दिन शेक्सपियर नाटक बन जाएगा। भला प्रकृति में ज्ञान शक्ति कहां से आएगी? वो तो जड़ है। अगर वो सर्वव्यापक न होता तो ये सब नियमित संसार कैसे चलता? सब उल्टा पलटा हो जाता। तो अंदर भी बैठा है वो भी आवश्यक है, सर्वव्यापक है वो भी आवश्यक है। और जो भगवत प्राप्ति कर लेते हैं उनके लिए क्या होगा? सर्वव्यापक हो जाएंगे वो, या किसी के अंदर घुस के रहेंगे? ना ना, उनके लिए गोलोक है भगवान का अपना। अपने बच्चों के लिए एक अलग लोक बनवा रखा है। वेद कहता है ते ब्रह्म लोकेशु परांत काले, मुंडकोपनिषद 3:2-6। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांत मनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। श्वेताक्षतरोपनिषद 6:14। वहां सूर्य चंद्र अग्नि वगैरह सब जो हमारे मृत्युलोक में है वो नहीं जा सकते गोलोक में। इनकी माता जी जो है प्रकृति माया, वो भी नहीं जा सकती। ये मंत्र मुंडकोपनिषद में भी है 2:2-10। अस्माल्लोकादुत्क्रम्य अमुष्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामानाप्त्वा मृतः समभवत् समभवत्। आयतरीयोपनिषद 3:1-4। देखो गोलोक को स्वर्ग शब्द से पुकारा है वेदों का। देखो आश्चर्य। अनंते स्वर्गे लोके जेये प्रतिष्ठति, केनोपनिषद 4:9। और ये पिछला मंत्र आत्मबोधोपनिषद में भी है 1:7। दिव्ये ब्रह्मपुरे हेश व्योम्यात्मा प्रतिष्ठित, मुंडकोपनिषद 2:2-7। तद विष्णो परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः, सुबालोपनिषद 6:7। ये मंत्र गोपाल तापनीयोपनिषद में भी है 27वां मंत्र। ये मंत्र स्कंदोपनिषद में भी है 14वां मंत्र। ये मंत्र त्रिपुरा तापनीयोपनिषद में भी है 4:1। ये मंत्र पैंगलोपनिषद में भी है 4:30। जो भगवत प्राप्ति कर लेते हैं सदा गोलोक में रहते हैं। और भागवत ने भी कहा है न यत्र माया, जहां माया न जाए, किमुता परे सुरा, वहां देवता होता नहीं जा सकते।
2, 9, 10। न यत्र सत्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान प्रधानम। मायाबद्ध जीव या प्रधान माने माया, ये वहां नहीं जा सकते गोलोक में। 2:2:17 भागवत। बसंत यत्र पुरुषा सर्वे वैकुंठ मूर्तया। 3:15-14 भागवत। यद्भ्राजमानम स्वरुचैव सर्वतः। 4:12-36 भागवत। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। 15:6 गीता। ये तमाम शास्त्र वेद कह रहे हैं गोलोक भी होता है भगवान का, जो महापुरुषों को मिलता है। ये भी सही है। तो भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापक भी है, सबके अंतःकरण में भी है, और नित्य निवास गोलोक में भी है। तीनों सही है। धन्यवाद।